हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज़ डाला है यहाँ पे। दिस इज़ अबाउट द रैंक वन स्कोरर। ये जो रैंक वन स्कोरर है इसका ये पिक्चर है और आप देख सकते हो कि इसमें लिखा गया है बिंज्ड नेटफ्लिक्स। मतलब इसने नेटफ्लिक्स को लगातार देखा, मतलब कि जैसे होता है ना कोई सीरीज़ आ रही है तो स्क्विड गेम्स उसको देखा और उसको फिर कंप्लीट करने के लिए उसको देखता रहा। वैसी हरकतें थी इसकी। बिंज वॉचिंग कहते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा दूसरा क्या तीसरा एपिसोड देखना, इस तरीके से बिंज वॉचिंग कहते हैं। तो बिंज नेटफ्लिक्स है यहाँ पे। और 4 घंटा पढ़ा एक दिन में। देखिए यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, 4 घंटा पढ़ा एक दिन में, ये जो 4 घंटा है दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग। आप कोचिंग में जितना भी पढ़ते हो 6 घंटा 4 घंटा, उसके अलावा का जो 4 घंटा है वो इसमें कहा गया है। और ये जो 4 घंटा है मतलब कि ये एक्चुअली में 4 घंटे का मतलब है 4 घंटा। ऐसा होता है कि हम लोग 6 घंटे बैठते हैं पर आउटपुट आ रहा है 2 घंटे का, है ना। खाना लेके बैठे हुए हैं, पबजी लेके बैठे हुए हैं, फ्री फायर चल रहा है आजकल वैसे तो, वो लेके बैठे हुए हैं, है ना। मूवी चल रहा है नेटफ्लिक्स पे। तो ऐसे काम नहीं होता। पढ़ रहे हो मतलब सिर्फ पढ़ना है। 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटा पढ़ लो बट फुल इफ़िशियंसी के साथ। और देखो इसका भी यही मंत्र रहा है, 720/720 है। और जो कि एक टॉपर्स का थ्योरी रहता है कि 12 से 14 घंटा पढ़ना है, तो देखो ये तो एक डेफिनेटली करेक्ट है एवरेज बच्चों के लिए कि इतना है। और ये भाई साहब एक्सेप्शनल है ये बच्चा, क्योंकि अगर सिर्फ 4 घंटा पढ़ के आप 720 आउट ऑफ 720 का परफेक्ट स्कोर ला रहे हो तो भाई साहब एक्सेप्शनल है लौंडा। मानने वाली बात है, मौज कर दी लौंडे ने। लेकिन बात यह है कि हर कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है। बहुत कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो कि 4 बार पढ़ते हैं किसी एक चीज़ को तब समझ में आता है उनको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहली बार पढ़ा समझ में आ गया। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस बच्चे का जो भी एब्जॉर्प्शन पावर होगा, मतलब पढ़ा वो एब्जॉर्ब कर लिया, डायरेक्ट एसिमुलेट कर लिया एकदम बिल्कुल हमेशा के लिए याद, तो ये इसका हाई है पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसने जो भी पढ़ाई करी फुल फोकस के साथ। वही मैं क्लास में कहता हूँ सबको, अगर पढ़ना है तो फुल फोकस के साथ पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बेटा मौज मस्ती कर लो। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चलेगा, क्योंकि आपका आधा ध्यान पढ़ाई में रहेगा आधा ध्यान मौज मस्ती में, तो आउटपुट 100% नहीं आएगा। तो खैर ये तो प्रैक्टिस वाली बात है। मेडिटेशन से इफ़िशेंसी बढ़ती है फोकस करने की, तो ये हर किसी में उस लेवल का नहीं होता है शुरुआत से ही। कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो मैं बाकी बच्चों को, एवरेज बच्चों को और सभी बच्चों को ऑन एन एवरेज ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें, ठीक है, उसको इफ़िशेंटली पढ़ें और फुल फोकस के साथ पढ़ें। और ये कदापि ज़रूरत नहीं है कि आप 12 घंटा पढ़ें 14 घंटा पढ़ें। जब तक पढ़ें, चाहे आप 4 घंटा ही पढ़ें, तब तक फुल एनर्जी और फुल फोकस के साथ पढ़ें। ठीक है। और पढ़ाई जो है ये एक बर्डनसम काम नहीं है। स्ट्रेस से नहीं पढ़ना है कि रो रहे हैं मर रहे हैं और करना है पढ़ना है, तो ऐसे नहीं होगा पढ़ाई। आउटपुट नहीं निकलेगा मैक्सिमम। जैसे होता है ना मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमा में क्या होता है, स्लोप ज़ीरो होता है। तो वैसा ही स्ट्रेस जीरो रहेगा तो मैक्सिमम आउटपुट रहेगा। आज के लिए इतना ही। स्ट्रेस को कम से कम लें और अपना पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए पढ़ाई छोड़ दें, कुछ भी कर लें जिससे आपका मूड रिफ़्रेश हो जाता है, एंड देन बैक टू स्टडीज़। यही मंत्रा रहता है। और स्ट्रेस लेकर के तो भाई देखो अच्छे से अच्छे बच्चे जो है अपना इफ़िशियंसी कम कर लेते हैं। तो स्ट्रेस इज़ जस्ट लाइक पॉइज़न। और स्ट्रेस नहीं करना है आपको, आपको करना है तो आपको अपना जो वर्क है उसको एकदम मज़े के साथ करना है, म्यूज़िक चला के करना है। देखो रैंक वन ने यही बोला है, यही है रैंक वन, कि म्यूज़िक चलाओ, पढ़ो, एकदम कूल रहो। ठीक है, आज फिर जीने की तमन्ना है, इसी तमन्ने के साथ आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।